नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। म्यूजिकल फाउंटेन पार्क में भगवान बुद्ध सम्मान समारोह समिति भगवान बुद्ध जन कल्याण समिति के संयुक्त बैनर तले स्वास्थ्य परीक्षण में फिजियोथेरेपिस्ट अखंड प्रकाश, डॉक्टर चिकित्सक डॉक्टर रेतु सिंह, योग एवं आहार डॉक्टर दीपा प्रकाश सहित कनिका धन नेत्र विशेषज्ञ AKS के पांडे, रमेश सिंघवानी ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर का शुभारंभ माननीय रमेश सचान मंत्री ने किया। कटिहार कल्याण शिविर के आर्य नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी, श्रीमती ने पाल, पूर्व मंत्री राम आश्रय कुशवाहा ने शिविर की सराहना की और कल्याणपुर राहुल बच्चा सोनकर, बिल्लौर पूर्व सांसद राजार की ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए सामाजिक संस्थाओं को आना चाहिए। इस अवसर पर शिविर संयोजक हरिप्रसाद कुशवाहा व रमेश सिंघवानी ने आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। बीमा कटियार ने भगवान बुद्ध की अनुयायी समिति महामंत्री रमेश सिंघवानी ने कहा कि सन 2023 में कल्याण पुणे भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर छतरी व साक्षी स्तूप द्वारा मोती झील स्थित बुद्ध प्रतिमा पर शीघ्र काम शुरू कराने के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। इस अवसर पर लगभग 350 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर लाभ उठाया। इस अवसर पर मुख्य रमेश सिंघवानी, श्री कृष्ण, सतीश रोचरानी, मनोज दाकुश, मुख्य रूप से सर्वश्री हरिप्रसाद, सतीश रोसलानी, मनोज त्रिवेदी, राम सिपल चौहान, मीतांबर शाह आदि विशेष का सहयोग रहा। कानपुर से इमरान खान वारसी की खास रिपोर्ट। शरणं गच्छामि संगम शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। जी मंत्री एक मंत्री जी एक आज अपना परिचय दें और जो बुद्धा पूर्णिमा आज के दिन मनाई जा रही है उसके बारे में जरा आप अपना तफसील से जानकारी दें। क्या मेरा नाम हरिप्रसाद कुशवाहा है और मैं इस बुद्ध जयंती के कार्यक्रम का आज का संयोजक हूँ। और आज जो ये बुद्ध जयंती का कार्यक्रम इस प्रांगण में होता है, ये लगभग कई वर्षों से होता चला आ रहा है, जिसमें कि कई संगठन मिल करके इसका आयोजन कर रहे थे और हमारे डॉक्टर हीरालाल जी जिनका RPI संबंधित कोर्स ये सामाजिक संगठन है वो और कुशवाहा महासभा की ओर से मिल करके ये कार्यक्रम आयोजित किया जाने लगा। पहले जिला यहाँ प्रशासन की नाकामी से ये ऊंची जगह से उठा करके मूर्ति यहाँ लगा दी गई कोने में और पूरे प्रांगण को ये कमर्शियल कर दिया गया। अब ये थोड़े दिनों से जब हम लोग जुड़े तो चर्चा हुई, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, तो प्रत्येक वर्ष अब यहाँ सैकड़ों लोग इस दिन आते हैं, कुछ अर्पण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं और अपने आगे के रणनीति बनाते हैं कि क्या करना चाहिए, समाज का भला कैसे उत्थान कर सारी। तो आप लोगों की क्या सरकार से कुछ डिमांड है कि क्या किस तरह से होना चाहिए? है कि ये मूर्ति यथा सम्मान स्थल पर लगाई जाए और अगर नहीं लगी है तो ये आगे सामने के गेट पर सांची स्पूत मॉडल का एक गेट और उस पर छतरी भी लगे, ये मांग चल रही है, जिसका 10 फरवरी को टेंडर हो चुका है। तो ये कब से आपकी मांग चल रही है कि ये 2022 से चल रही है, तो अभी प्रस्तावित नहीं हुआ? अभी कोई कार्रवाई। तो आगे आपको इसके लिए क्या कोई आंदोलन करेंगे? अब क्या इसके लिए संपर्क करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि बुद्ध पूर्णिमा पहले कर दें और उसके बाद BC साहब से बात करेंगे। BC साहब को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है, उन्होंने भी आने के लिए कहा है। सांसद जी ये बताएं, आज के भगवान बुद्ध की पूर्णिमा है उसके बारे में जानकारी दें। आज पूर्णिमा है, इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है पूरे भारत में।
आज भगवान बुद्ध की जयंती भी है और उनका ऐसे धरती पर एक महामानव है कि उनका जन्म और परिनिर्वाण एक ही होता है। ऐसे तथाकथित करुणा के साथक समूचे समाज को ही नहीं, समूची पृथ्वी में पशु पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं, चर अचर गोचर को कोई दुखी ना रहे, उसके लिए उन्होंने एक ही बात कहा था, सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कोई दुखी ना रहे। कौन दुखी ना रहे? केवल मनुष्य जात ही नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी ना रहे। ऐसी कल्पना हमें लगता है हम तीनों लोकों में युगों युगों से किसी महामानव ने ऐसी कल्पना करने का काम नहीं किया होगा। इसीलिए समूची धरती पर अगर सर्वमान्य किसी का दर्शन है, किसी की दिशा है, जिस पर पूरी दुनिया चल करके इंसानियत की भलाई के लिए काम कर सकती है, तो भगवान बुद्ध का संदेश है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा महापुरुष, ऐसा कोई पैगंबर पीर नहीं पैदा हुआ हो जिसको समूची दुनिया अपना आदर्श मानने के लिए तैयार हो, अपना भगवान मानने के लिए तैयार हो। ऐसी बुद्ध जयंती पर समूची मानवता के लिए, पूरे कानपुर नगर वासियों के लिए, ऐसे हमारे साथी भाई हरि कुशवाहा उनकी के लिए मैं मोदी दिन के ऐतिहासिक प्रतिमा पर बुद्ध जयंती की ढेर सारी बधाई देता हूँ। सर, आज ये बताएं क्या अपना परिचय दें, और आज जो बुद्ध पूर्णिमा समिति में आप अपनी यात्रा लेके आए हैं उसके बारे में जानकारी दें। आज भगवान बुद्ध के त्रिविधि पावन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध सम्मान समारोह समिति के तत्वाधान में यहाँ मोती झील फाउंडेशन पार्क मोती झील में कार्यक्रम हो रहा है। बड़े भाई हरि कुशवाहा जी के संरक्षण में, डॉक्टर हीरालाल जायसवाल जी के संरक्षण में, और मैं भारतीय दलित संघर्ष सेना का प्रदेश अध्यक्ष सुधीर दीवान, हम लोग यहाँ पर शोभा यात्रा के रूप में परंपरागत तरीके से पिछले कई वर्षों से यहाँ पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए शामिल होते हैं। भगवान बुद्ध को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। जी सर, अपना परिचय दें और आज के भगवान बुद्ध के प्रोग्राम में आप क्या कहना चाहेंगे। हमारा नाम राम सिंह गौतम, रिटायर्ड PCS ऑफिसर। आज भगवान बुद्ध के कार्यक्रम में कुशवाहा समाज श्री हरिप्रसाद कुशवाहा जी द्वारा आमंत्रित किया गया था। मौका मिला आने का, और भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, उन विचारों से हर आदमी को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, और राजा का पद छोड़ करके संन्यास ग्रहण किया। संन्यास के पश्चात स्वयं अनुभव करते हुए अपने सिद्धांत प्रतिपादित किया। और सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध के अनुयायी विदेशों में कई हैं। जी सर, अपना परिचय दें और आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। जो बुद्ध पूर्णिमा समिति है आपकी, उसके बारे में जानकारी दें। मैं डॉक्टर हीरालाल सिंह जायसवाल, रिपब्लिकन समाज सुधार संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस बार 22वां कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसमें सभी संगठनों के लोग मिलकर अपना कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का अंडर गारमेंट्स में जाना माना नाम होंडा अंडर गारमेंट्स अब RK होंडा के नाम से, वही दम वही पहचान, क्वालिटी में लाजवाब। जिसने पहना उसने दोबारा कहा लाओ जरा। हेड ऑफिस न्यू पॉपुलर होजरी 88/101B प्रेमनगर कानपुर। संपर्क करें 9119618161 8318550884 933621
9319। होंडा अंडर गारमेंट्स।